स्पॉन्सरशिप जॉब्स आपको मिल सकती हैं या नहीं, क्या पे रेट है, किस तरह से जॉब। साथ आप सीसीटीवी का बैच बनवाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े से अलग होंगे, एक्स्ट्रा होंगे। और फिर उसकी कलिंगम और मैनचेस्टर के अंदर जो सिक्योरिटी का शिफ्ट्स लगाते रहना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम है मीट ज़ीशान यूके के इस चैनल पर। सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मैं आपको यूके के अंदर रहकर यहाँ पर एक पर्सनलाइज़ किस्म का एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसकी कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है। अगर आप लोग इस वक्त यूके के अंदर मौजूद हैं या फ्यूचर में पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या नेपाल से यूके आने की ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिक्योरिटी इंडस्ट्री के बारे में सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने इसका कार्ड किस तरह से बनवाना है, इसकी क्या फ़ीस है, क्या डिमांड है और क्या सिक्योरिटी को एज अ करियर यूके के अंदर सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं, और क्या स्पॉन्सरशिप जॉब्स आपको मिल सकती हैं या नहीं, क्या पे रेट है, किस तरह से जॉब हासिल की जा सकती है। इस सारी चीज़ों के लिए आप लोग हमारी इस वीडियो को देखते रहें। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड के अंदर आता है वो ये है कि भाई ये SIA क्या है। तो SIA जो है ये एक सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी है जो कि 2001 के अंदर यूके के अंदर बनी थी। और ये किस लिए बनी थी कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये ओवरलुक करती है, उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म को, उसके अंदर जो लोग अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ बनाते हैं और प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उनके लिए क्या डिमांड्स हैं, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको 2001 एक्ट के तहत ये जो है डिफ़ाइन करती है। ये वाली अथॉरिटी इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, इसको ये ओवरलुक करती है। अब जो दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि भाई सिक्योरिटी इंडस्ट्री का तो हमें पता चल गया कि ये चीज़ है। अब इसके लिए अब हम अपना जो है वो कार्ड किस तरह से बनवा सकते हैं। जिस तरह का जो कार्ड मैंने अपने यहाँ पे गले के अंदर पहना हुआ है, ये कार्ड जो है ये हम किस तरह से बनवा सकते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है इस कार्ड को बनाने के लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप लोग पाकिस्तान, इंडिया या नेपाल से ट्रैवल करके यूके में आ रहे हैं तो आप लोगों ने अपनी कंट्री से अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो प्रीवियस 5 ईयर्स का वो लाजमन बनवा के लाना है, जिसको कि हम अब एक ज़ुबान में DBS भी बोलते हैं, लेकिन उसको हम PCC भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होता है कि हमने किसी किस्म का कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं किया हुआ बैक इन पाकिस्तान या इंडिया या नेपाल या बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद जो आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ का DBS होगा, जो कि आपका ये इंडस्ट्री खुद से चेक करवाएगी कि क्या आपका यहाँ पर जब से आप यूके में आए हैं कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। तो इस कार्ड को बनवाने का तरीकाकार क्या है और इसकी फ़ीस क्या है। बेसिकली इस कार्ड को करने के लिए आप डायरेक्ट government.uk की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके SIA इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि SIA इंडस्ट्री में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक ट्रेनिंग होनी चाहिए और उस ट्रेनिंग्स की कुछ वीडियोज़ होती हैं वो मौजूद होनी चाहिए। तो अब जाहिर बात है कि अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं या आप पुराने स्टूडेंट भी हैं तो आप खुद से वो ट्रेनिंग वीडियोस नहीं बना सकते, या आप वो जो एग्ज़ाम है, वो प्रोसेस है, वो खुद से नहीं कर सकते। तो उसके लिए SIA ने क्या किया है कि कुछ बॉडीज़ उन्होंने रजिस्टर्ड बॉडीज़ जो हैं वो हर सिटीज़ के अंदर प्रोवाइड की हैं। जिस तरह से समझ लें एक एजेंसीज़ प्रोवाइड की हैं जो कि वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में वो आपसे चार्जेस लेते हैं। वो ट्रेनिंग्स नॉर्मली बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन के एरियाज़ के अंदर या स्कॉटलैंड में भी करवाई जाती है। और उस ट्रेनिंग के लिए आमतौर पर 7 डेज़ की ट्रेनिंग्स है। बेसिकली उसके अंदर कुछ आवर्स शामिल हैं जो कि 7 डेज़ के अंदर कवर होते हैं। जबकि कुछ जगहों पर ऐसा भी है, मैनचेस्टर के अंदर भी और बर्मिंघम के अंदर भी, कि आपको वो जो कोर्स है वो सिर्फ 2 दिन के अंदर करवा दिया जाता है, लेकिन फिर उसके लिए आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वो कोर्स 2 दिन के अंदर कर रहे हैं तो आपकी जो क्लास है वो प्रोबेबली सुबह 7 बजे से शुरू होगी और रात के 10, 11 बजे, 12 बजे एंड होगी। मैक्सिमम टाइम यूज़ करके टाइम आपको उतना ही देना पड़ेगा और आपका जो है वो ट्रेनिंग जो है वो पास हो जाएगी एंड देन उसके बाद अगला स्टेप आएगा। अब उसकी ट्रेनिंग के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग कोई हार्ड एंड डिफ़िकल्ट नहीं होती और इसका जो कोई टेस्ट है वो भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कुछ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए की जाती हैं और कुछ आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है कि अगर आप फ्यूचर के अंदर एज अ सिक्योरिटी पर्सन काम कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर आप लोगों ने 16 की हुई हैं, मास्टर्स किया हुआ है, MPhil किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप ये टेस्ट जो होता है ये ईजिली पास कर सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि ये लेवल 2 का टेस्ट होता है, इससे ज़्यादा बड़े लेवल का ये टेस्ट नहीं होता। जब आपने टेस्ट पास कर लिया तो टेस्ट पास करते हुए आप लोगों को 3 से 4 किस्म के ऑनलाइन कोर्सेज करने पड़ेंगे, जो कि आप जिस एजेंसी से कर रहे होंगे वो आपको बताएंगे कि आपने ये किस तरह से करने हैं, और वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल हैं, सिर्फ वीडियोस होती हैं, उन वीडियोस को आपने देखना होगा। बेसिकली उसके अंदर 3 कोर्सेज हैं। एक तो होगा आपका जो फर्स्ट एड का कोर्स होगा, फिर उसके बाद सिक्योरिटी अवेयरनेस के एक होगा, एक रेड बैच होगा, एक ब्लू बैच होगा, और वो आपको सर्टिफिकेट्स वहाँ से मिल जाएंगे। आपका पोर्टल जो SIA पर बनेगा वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आपने वो टेस्ट दे दिया, जिस एजेंसी के साथ आप रिलेटेड हुए वहाँ पे आपने वो पेपर दिया, आप पास करके आपका रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए, दैट्स ऑल। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब आप अप्लाई करेंगे अपने बैच के लिए। जब बैच के लिए आपने अप्लाई करना है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एजेंसी जो है वो आपका रिजल्ट कार्ड SIA को सेंड कर देगी, और आपके पोर्टल पर, SIA के पोर्टल पर ये लिखा हुआ आ जाएगा कि अब आपके पास जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री SIA का जो डोर सुपरवाइज़र का जो कोर्स है, ये करने के लिए अब आप जो हैं वो अहल हो गए हैं, अब आप अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर जो एजेंसीज फ़ीस ले रही हैं वो अगर तो वो 2 दिन के अंदर करवाती हैं तो वो ज़्यादा चार्जेस लेती हैं, वो नियर अबाउट 400 पाउंड्स जो हैं वो आपसे चार्ज करती हैं। लेकिन अगर आप ये कोर्स 7 डेज़ के अंदर करते हो तो फिर आपसे जो चार्जेस लिए जाते हैं वो 230 250 के दरमियान वेरी करते हैं, या 280 या 230 से 280 के दरमियान आपसे 280 पाउंड्स के दरमियान आपसे जो है वो चार्जेस लेगी वो एजेंसी आपको वो कोर्स करवाने की। जबकि जब आप सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करेंगे, बैच के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसकी 184 जो है वो गवर्नमेंट की फ़ीस है, वो आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो आप अपने माइंड में रखें कि नियर अबाउट 500 पाउंड जो हैं वो इसके चार्जेस लगेंगे ये बैच बनवाने के लिए। और इसके साथ भी ये जो बैच है ये आपका सिर्फ डोर सुपरवाइज़र का बनेगा। अगर इसके साथ आप CCTV का बैच बनवाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े से अलग होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, और फिर उसकी क्लास भी 2 दिन की एक्स्ट्रा चली जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिकली ये जो SIA के जो बैजेस हैं ये कितने टाइप्स के हैं। तो बेसिकली इसके अंदर 4 टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले जो आती है वो डोर सुपरवाइज़र की आती है, फिर आती है CCTV की, कि आप एक किसी कंट्रोल रूम के अंदर बैठे होंगे और कैमरास के ज़रिए से आप वो सारा सर्विलेंस को उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस जा रहा है। उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो आपका काम आएगा एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके लिए, और फिर उसके बाद एक और आता है जो कि सेफ गार्डिंग के लिए होता है, जो कि स्टैटिक साइट्स पर काम करते हैं, तो उसके अंदर वो आपका चल जाता है। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स होती हैं। अब आपने अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई करने के से लेकर कोर्स स्टार्ट करने से लेकर अप्लाई करना और उसके बाद बैच आने के लिए नियर अबाउट जो टाइम लगता है ये आपका भाई 1 माह 15 दिन या 1 माह 10 दिन, इतना टाइम आपके पास आ गया। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ये अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सिक्योरिटी का बैच तो हमारे पास मौजूद है बट वी आर नॉट गेटिंग द जॉब, और जॉब किस तरह से हासिल करनी है। बेसिकली सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर जॉब लेने के लिए जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपके कनेक्शंस मैटर करते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव या कोई बहुत अजीज़ दोस्त किसी एजेंसी के साथ अटैच्ड है, किसी कंपनी के साथ अटैच्ड है, तो वो आपकी वहाँ से हेल्प कर सकता है आपको जॉब दिलवाने के लिए। लेकिन अगर आपका कोई बंदा नहीं भी है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो डिफरेंट ऐप्स हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से इंडीड है, रीड है, वी प्रोवाइड जॉब्स, इस तरह की जो ऐप्स हैं वहाँ पे जाके भी आप जो है वो जॉब सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको लिखना होगा SIA डोर सुपरवाइज़र या CCTV जॉब्स, तो आपको वहाँ से जॉब्स आती हुई नज़र आएंगी अपने एरिया के अंदर। आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे और आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएंगी। तो सिक्योरिटी की जॉब्स हैं इसकी अगर आप लोग बात करें कि और किस तरह से हम सर्च आउट कर सकते हैं, तो आपने अपने एरिया के अंदर एजेंसीज़ देखनी है जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ होंगी, जो आपको जॉब प्रोवाइड करवा के कहीं पे दे सकती हैं। वो आपको बेसिकली शिफ्ट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ है, एक जो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको डायरेक्ट हायर करती हैं, आपको डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो आप उस तरह से भी कंपनीज़ के साथ जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको जॉब प्रोवाइड करेंगी। अब इसके पे रेट की बात कर लें, जो कि सब लोगों को इस चीज़ का बड़ा शौक़ रहता है जानने के लिए कि कितनी हम इनकम जो है वो यहाँ से हासिल कर सकते हैं। बेसिकली जो इसका पे रेट है वो मिनिमम वेज जो है वो इसकी 11.14 पाउंड्स है। लेकिन होता क्या है
कि समटाइम्स आप किसी कंपनी के साथ अटैच्ड होकर जॉब कर रहे हैं तो वो आपको मिनिमम रेट नहीं भी प्रोवाइड करते, वो आपको 9 पाउंड्स 10 पाउंड्स भी प्रोवाइड करते हैं। बर्मिंघम और मैनचेस्टर के अंदर जो सिक्योरिटी का रेट है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर हम बात करते हैं लंदन की तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी का रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और जॉब्स किन एरियाज़ के अंदर सिक्योरिटी की ज़्यादा मिल जाती हैं, वो एरियाज़ जो कि ज़्यादा डेंस हैं, जिसमें बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, लंदन है, इस तरह के एरियाज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंस हैं, जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है और ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वहाँ पे जॉब्स मिल सकती हैं। इसके अलावा जो साइड एरियाज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रश नहीं है, बहुत ज़्यादा आवाम नहीं है और बहुत ज़्यादा देसी कम्युनिटी नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको जॉब मिलने में सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ हो सकती हैं। ये जॉब्स मिलती कहाँ पर हैं? बेसिकली ये इवेंट्स होते हैं यहाँ पर, वहाँ पर इवेंट्स के लिए इनको सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत होती है, या अगर कोई बिल्डिंग की किसी साइड पर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी की जॉब मिल सकती है, या फिर जो बड़ी बड़ी सुपर मॉल्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी की बंदे रिक्वायर्ड होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे बर्मिंघम के अंदर सिटी सेंटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सारी शॉप्स हैं, उन्होंने सिक्योरिटी के लोग हायर किए हुए हैं जो कि वहाँ पे खड़े होते हैं। तो ये कोई बहुत इस तरह की जॉब नहीं है कि आपसे मेहनत वाला काम लेंगे, बिल्कुल आसान वाला काम है। आपने जस्ट खड़े रहना है और आपने अपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इस इंडस्ट्री के अंदर। एक स्टूडेंट कितना कमा सकता है सिक्योरिटी इंडस्ट्री की जॉब करके? तो यार ये बात आपकी लक पर डिपेंड करती है। अगर आपको किसी बाटा रेट वाली साइट से आना सिक्योरिटी मिलना शुरू हो जाए तो फिर तो आपके बारे न्यारे हो जाते हैं, फिर तो आपको आवर्स ज़्यादा मिल जाएंगे, और ज़्यादा आवर्स मिल जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छा कमा सकते हो। एनआई पर अगर हम जॉब की बात करें तो आपको 80 आवर्स मिलते हैं या 75 आवर्स मिलते हैं, और उसके लिए आप मल्टीप्लाई कर लें 11.40 के साथ, तो आपकी जो इनकम बनेगी वो 800 900 या 1000 के दरमियान इतने पैसे होंगे। 1000 पाउंड तक आप बेसिकली यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप PSW पर शिफ्ट हो जाते हैं और आपका सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस भी है तो फिर वहाँ पर आपके तो बहुत मज़े होते हैं। वहाँ पर तो आप 3035 से 4500 पाउंड तक आप लोग जो है वो वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, और कई लोग निकाल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जॉब नहीं मिलती, जिनका लिंक नहीं बन पाता, तो वो सिक्योरिटी इंडस्ट्री से पैसा नहीं भी बना सकते। तो सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ मैटर करती है असल में वो इसके फ्लेक्सिबल आवर्स हैं। और ये चीज़ भी है कि जब आप किसी कंपनी के साथ 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर आपको बहुत ज़्यादा शिफ्ट मिल जाएँ, और हो सकता है कि आपको पूरे महीने के अंदर कोई शिफ्ट्स ना मिले। और यहाँ पर जो असल में सिक्योरिटी का जॉब रोल ज़्यादा मैक्सिमम स्टार्ट होता है वो मिड मार्च से स्टार्ट होता है और ये सितंबर तक जाता है। उसके बाद बाकी जो टाइम है उसके अंदर डेड होता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के साथ एडजस्ट हो चुके हैं तो फिर आपको परमानेंट साइट्स मिल जाती हैं। असल में इस इंडस्ट्री के अंदर आपको अगर कामयाब होना है तो आपको स्टूडेंट ईयर के अंदर थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रगल करते रहना चाहिए। इसके अंदर आपको हल्की फुल्की कहीं ना कहीं पे शिफ्ट्स लगाते रहना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि जब आप PSW में आएंगे तो आपके लिंक्स बन चुके होंगे, फिर आप फुल टाइमर होंगे और आपको अच्छे से यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। और इसी चीज़ के साथ कि आई होप सो कि मैंने सारी चीज़ें इसके लिए सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लिए कवर कर दी हैं। और हाँ, एंड पर ये आ गया कि भाई पाकिस्तान या इंडिया से आते हुए कौन सा ड्रेस लेकर आना है जो कि यहाँ पे आपके काम आएगा। तो ब्लैक प्लेन के अंदर ये 2 पीस लेके आना है, जिसमें ब्लैक पैंट और ब्लैक आपका ये जो है जैकेट है ये शामिल है, ये कोट शामिल है। एक ब्लैक कलर की टाई लेके आनी है, आपने वाइट कलर की शर्ट्स लेके आनी है 1-2। इसके साथ एक मेहरून टाई ले आएँ, क्योंकि कुछ कंपनीज किसी जगह पर मेहरून टाई भी लगवाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो कपड़े हैं जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा ये हाईवेज़ हैं, ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सेफ्टी शूज़ जो हैं वो भी आपको UK से मिल जाएंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपने पहननी होती हैं और आप सुकून से अपनी जॉब कर सकते हो। जॉब्स बहुत अच्छी है, करियर इसमें अगर आप देखें तो अच्छा करियर आपका बन सकता है। आपको स्पॉन्सरशिप पर जॉब्स भी मिल सकती हैं, और इसके अलावा इसका पे रेट बड़ा अच्छा है, फ्लेक्सिबल जॉब है। और मैं तो इसको प्रेफर करता हूँ। अगर आपको सिक्योरिटी की कहीं पर जॉब्स का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको लाजमन कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपके पास आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका जो एक्सपीरियंस है पर्सनल एक्सपीरियंस वो बढ़ेगा। आपका यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ की कम्युनिटी है, उनके साथ बातचीत करने के बाद आपका जो लैंग्वेज, जो बोलने का स्टाइल है, जो इंग्लिश का एक्सेंट है वो इम्प्रूव होगा। और बहुत ज़्यादा सारे आपको यहाँ पे फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास सिक्योरिटी का ये वाला बैच होगा तो इस बैच से आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा एज ज़रूर होगा। वो आपको यहाँ की पुलिस भी देगी, यहाँ की कम्युनिटी भी देगी, क्योंकि आप यहाँ की SIA इंडस्ट्री के साथ अटैच्ड होंगे। इन सारी चीज़ों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे एट द एंड, और बेल आइकन को भी प्रेस लाजमन करेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है UK से रिलेटेड, किसी भी
तरह का कोई और क्वेश्चन है, किसी और टॉपिक पर कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर।